इन्वायरमेंट 2025 10 क्वेश्चन आए हैं और 10 में से एक भी क्वेश्चन रेगुलर सोर्सेज से नहीं आया है। तो आया कहाँ से है? आपका पीवाईक्यू, हल्के से करंट अफेयर एंड विकीपीडिया पे आपने अगर पीवाईक्यू के जो भी ऑप्शन है उसको सर्च करके देखा होगा तब होगा। तो कोई भी आप इन्वायरमेंट का सोर्स फॉलो करते हो उसको मत फॉलो करना। एक मैंने वीडियो बनाई है इन्वायरमेंट के लिए, उसमें मैंने बताया कि 50 पेजेस का आपको पढ़ना है थ्योरी। उसके बाद सब कुछ करंट अफेयर है, सब कुछ पीवाईक्यू है। तो उस वीडियो को आप देख लेना। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी क्लियर रहेगी। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या आया है। हाँ, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल एमिशन। आपको पता होगा कि सीमेंट फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लगता है, ये कॉमन नॉलेज है। इसके बाद क्या हुआ, अगर यहाँ पे लिखा होता 5%, मैं उसको गलत कर देता। मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि प्रोबेबल वर्ड्स जो होते हैं वो यूजुअली सही होते हैं। तो अगर मोर देन 5 हो, एटलीस्ट 5 हो, मे हो, कैन हो, ऐसे वर्ड्स अगर स्टेटमेंट्स में हैं तो वो वर्ड्स मतलब वो स्टेटमेंट सही होगा। तो इस एलिमिनेशन लॉजिक से मैंने इसको सही कर दिया, क्योंकि यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन सीमेंट। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया आपका, ठीक बात है। नेक्स्ट, सिलिकेट वाली बात क्या लिखी हुई है। सिलिकेट बेयरिंग क्ले इज मिक्सड विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो क्या सिलिकेट से लाइमस्टोन बनता है? देखो जी, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, अगेन 2020 का पीवाईक्यू है, उसमें वर्ड है पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आपने इस ऑप्शन को विकीपीडिया पे सर्च किया हो, कंप्लीट विकीपीडिया से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, विकीपीडिया पे सर्च किया हो, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है पोर्टलैंड सीमेंट, इट इज फाइन पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन एंड क्ले मिनरल्स इन अ क्लिन टू फॉर्म क्लिंकर। तो एक क्लिंकर प्रोसेस है, यहाँ पे भी है देखो, क्लिंकर प्रोसेस। तो सीधा सीधा विकीपीडिया के पहले पैराग्राफ से क्वेश्चन आ गए हैं। हम इसको उसमें भी देख लेते हैं कि आपके करंट अफेयर में कहाँ पे है। 24 मई 2024 को करंट अफेयर में 8% क्लिंकर प्रोसेस, क्लिंकर प्रोडक्शन, देख रहे हो। तो ये सीमेंट का क्वेश्चन है, ये डुएबल क्वेश्चन है आई वुड से, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज किया हो। कोई भी यूट्यूब पे फालतू की वीडियो मत देखना जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है इन्वायरमेंट की, बहुत थ्योरी नहीं आती है। 50 पन्ने की थ्योरी पढ़ना, वीडियो देख लेना जो बनाई है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एनालाइज करना, यही करना आप। ठीक है, तो ये तो डुएबल है आई वुड से। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 5% है, ठीक है। लाइमस्टोन कन्वर्ट करेगा प्रोडक्शन में, मिक्स होता है सिलिका, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर ओनली वन ऑफ देम। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, क्लिंकर में पॉल्यूशन होगा, लाइमस्टोन से पॉल्यूशन होता है, अब यहीं पे एक मिक्स है। तो मैं तो उसको बी करता, अब देखते हैं यूपीएससी क्या करता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीओपी, अब सीओपी 28 पूछ लिया है। सीओपी 28 इज 2 साल पुराना, बहुत मुश्किल है, मगर ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से। अगेन देखो क्या पूछा है। एट 28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। अब ये पता होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा, तो इट इज़ अगेन डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द COP 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग। ये बाइंडिंग वाली कहानी ना यूजुअली गलत होती है, तो इसको तो मैं गलत कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज। डीकार्बनाइज करोगे तो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का रेजिलियंस कम हो सकता है। प्रोबेबल वर्ड है, मैं इसको सही कर दूंगा, इसका मुझे नहीं पता। अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट तो गलत है। 2 and 3 ये गया, बोथ 2 and 3 ये भी गया। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट बिटवीन 2 and 3, यस ये सही है। तो ये क्वेश्चन भी पॉसिबल है अगर आपने एलिमिनेशन लगाया। ठीक है, नॉलेज का ये सब क्वेश्चन नहीं है। यूजुअली साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और आपका क्या बोलते हैं, और जो भी करंट अफेयर के इको के जैसे करंट अफेयर आते हैं, उसमें नॉलेज का इतना खेल नहीं रहता जितना आपको एलिमिनेशन रहता है। तो एलिमिनेशन पे इन वाले सेक्शंस में ध्यान देना है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा है। साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट
अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। रोटेशन एंड एक्सिस में शिफ्ट, पोलर शिफ्ट तो सुना होगा, रोटेशन एक्सिस वहाँ से आप निकाल सकते थे अगर निकालना चाहो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये मुश्किल हो सकता है आप सबके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy। देखो सोलर फ्लेयर की कहानी 2022 में भी आई है। अगेन सोलर फ्लेयर जाते हैं आप विकिपीडिया पर टाइप करते हैं, आपको पता होता है सोलर फ्लेयर क्या होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। अब आइस मेल्ट होगा तो नीचे की तरफ आएगा, एक्यूमुलेट वहीं होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, मगर क्या इससे ये होगा या ये करेक्ट है भी नहीं कि नहीं, ये नहीं पता होगा आपको। अब देखो क्या है इसमें, ये न्यूज़ आर्टिकल है 30 अप्रैल 2024। अर्थ्स रोटेशन इज अफेक्टेड बाय 3 मेजर जियोफिजिकल प्रोसेस, टाइडल डेसिपेशन, अर्थ्स कोर, ग्लेशियल मेल्ट। तो ये 3 चीज़ लिखिए। दो आई वुड से दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज 30 अप्रैल का 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मे टू मे कर लो, उतना बहुत रहेगा। तो दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक और इसी तरीके का 12 Feb 2025 का है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बट वो रोटेशन वाला फैक्टर है। सो दिस इज़ आई वुड से अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ लोगों से होगा, कुछ से नहीं होगा। इसका आंसर ऐसे बी है। आगे बढ़ते हैं। तभी मैंने ऊपर में ना डुएबल लिखा है, 10 में से 6 से 8 डुएबल है इस वाले पेपर में, अगर आपने PYQ एनालाइज किया, करंट अफेयर रीड किया तब। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 6 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज के लिए बिल्कुल करेक्ट बात है। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट आउट कार्बन मार्केट। हाँ, ये तो पता होगा कि कार्बन ट्रेडिंग होती है, तो कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 है। थर्ड वाला स्टेटमेंट अच्छा है, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंस टू प्रमोट नॉन कार्बन मार्केट स्ट्रैटेजी। अब जिसको पता होगा सिर्फ उसी को पता होगा नॉन कार्बन मार्केट। देखो जी, ये पेरिस एग्रीमेंट वाली कहानी 13 नवंबर को आई है। अगेन एक गूगल सर्च करते हैं, नॉर्मल गूगल सर्च भी करते हैं ना, कि पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ आउटलाइंस मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड प्राइमरीली थ्रू कार्बन मार्केट एंड नॉन मार्केट अप्रोचेस। सीधा होता, सिर्फ एक नॉर्मल गूगल सर्च से। तो गूगल सर्च करना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भरोसा मत करना। कुछ भी आप करंट अफेयर देखते हो, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक का, नॉर्मल गूगल सर्च, विकिपीडिया पढ़ना। ठीक है, क्या इनकी वेबसाइट्स पे भी है, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, उनको आपको देखना चाहिए। UNFCCC की वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, हाई ट्रेड, नॉन मार्केट बेस। अच्छा, ट्रेड हाई क्वालिटी कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग है एंड नॉन मार्केट, तो दोनों चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन इससे हो जाता, तीनों ही करेक्ट है, इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लाइक, इट हेल्प्स द चैनल अलॉट। चलिए जी, ये देखते हैं, ये बिल्कुल ही नॉन ड्यूएबल क्वेश्चन है। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया, COP 28 में ये आया था। किसने निकाला है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो इसमें क्या एलिमिनेशन लगा सकते थे अगर लगाना चाहो। एशियन न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी एशिया ब्रिक्स, ये IBRD, तो ये तो खैर हटा दो। इस 3 में से एक लगाना होता। अगर मैं होता आपकी जगह तो एशियन देखता मैं, AB में से मैं भी मारता। मैं हमेशा AB में से B ही करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत होता। अगर आपको 80+ नहीं है, आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, या 75-80 के आसपास आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तब ऐसे क्वेश्चन टच करना, अदरवाइज मत टच करना। डिफिकल्ट होते हैं, 1 वर्डेड क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए 37 क्या पूछ दिया ये, पीकॉक टैरेंटुला। अब बहुत डिफिकल्ट है, मैंने सिर्फ इतना देखा पीकॉक। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रस्टेशियन, देखो जी क्रस्टेशियन जैसा वर्ड अगेन PYQ में आया हुआ है। क्रस्टेशियन देखो कितने PYQ हैं। क्रस्टेशियन अगेन सिमिलर। क्रस्टेशियन देखा, मैंने टाइप किया, देखा क्रैब जैसा होता है। मैंने यहाँ देखा पीकॉक है, क्रैब जैसा नहीं होगा, खत्म हो गई कहानी। तो ये गलत, ये गया। B और C और D में से चुनना है। देखते हैं। इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इन इंडिया इज ओनली को मैं यूजुअली गलत मानता हूँ मैं, क्योंकि दोनों जगह है तो ये तो सही है, तो इसको ठीक है। इट्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज अ बोरियल स्पीशीज। पीकॉक है बर्ड टाइप, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो पेड़ पे हो सकता है। पीकॉक है, मैं बर्ड की तरह देख पा रहा हूँ उसको, तो मैं इसको अबोरियल कर दूंगा। C और D में से एक मारना होगा तो आप कुछ भी मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50-50 में कट जाएगा। मगर
ये जो भी एलिमिनेशन लगा है ये थोड़ा गलत है, क्योंकि पीकॉक ट्रैंटुला जो है वो एक स्पाइडर होता है, ये होता है। तो ये मुश्किल था क्वेश्चन। अगेन PYQ देखा होता तो शायद आप आंसर पे पहुंच जाते, बट आई वुड से दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब क्या है, CO2 कार्बन एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन। अब देखो लेस देन है, प्रोबेबल है, इसके सही होने की संभावना, मगर 0.5 बहुत कम है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो 0.5 बहुत कम है। इंडिया 3rd नंबर पे चल रहा है वर्ल्ड में, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसको क्वेश्चन मार्क करूंगा, मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूँ। आगे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकेंड इन एशिया। हाँ, सेकेंड एशिया पैसिफिक में है, न्यूज़ में काफ़ी रहता है। चाइना, USA, इंडिया, तो ये तो है, ये तो करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट producers electricity and heat producers are the largest source of CO2 emission in India। हाँ जी, ये है लार्जेस्ट सोर्स है। अगेन यहाँ पे एक एनर्जी मिक्स बनाया हुआ है, थर्मल से ही 58% आ रहा है, तो ये लार्जेस्ट सोर्स तो है। तो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। 2 और 3 तो करेक्ट है। C और D में सब चुनाव करना है। देखो जी, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि तीनों सही हों, तो इसको तो मैं C कर दूंगा। अगर एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होता साइंस एंड टेक का तो उसमें ऑल ऑफ द अबव में करता, अन्यथा मैं कोई और सब्जेक्ट में ऑल ऑफ द अबव नहीं करता हूँ। नन भी मैं बहुत मुश्किल से करता हूँ, ऑल भी मैं नहीं करता हूँ, तो इसका मैं B मार देता। ये डुएबल क्वेश्चन है आई वुड से। आगे देखते हैं। अब क्या है, अगेन देखो PYQ, कितने क्वेश्चन मैंने दिखा दिए PYQ। कसावा प्लांट, कसावा 2021। वुडी स्क्रब होता है, लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। किधर गया, वुडी स्क्रब कसावा, सीधी सीधी कहानी है, कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो, जिंजर का ही नहीं है, हर्ब्स होता है, मगर सूडो स्टेम होता है कि नहीं, बहुत मुश्किल है इसको गैस कर पाना, तो ये तो करेक्ट है। मालाबार स्पिनिच, क्लाइंबर होता है स्पिनिच, तो स्पिनिच ना क्लाइंबर नहीं होता। अगेन कैसे पता है मुझे, क्योंकि 2022 स्पिनिच क्लाइंबर नहीं होता है, मगर मालाबार स्पिनिच ये नहीं पता मुझे। तो स्पिनिच देखा मैंने, मुझे पता है क्लाइंबर नहीं होता है, मैं इसको गलत कर देता, ये नहीं पता मुझे। आगे देखते हैं। मिंट, स्क्रब होता है मिंट, नहीं मिंट तो ऐसे वो उसमें पौधे में नहीं लगाते आप पॉट में, तो ये तो गलत है, ये तो पक्का गलत है। पपाया, अब देखो पपाया बहुत बड़ा है, ये रहा पपाया। पपाया एक ट्री होता है, अगेन पिक्चर देखना है विकिपीडिया, पहला पैराग्राफ ये ट्री है पपाया, अगेन प्लांट स्पीशी है पपाया, तो वुडी स्क्रब नहीं है, तो ये गया। मैं 3 गलत मार दिया इसमें। हाउ मनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑल तो नहीं होगा, 5 या 5 प्लस जब भी ऑप्शन हो तो उसमें ऑल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होता है वो, तो ये तो हट गया। अब क्या है, 2 या 3 होगा इसमें, तो ये गलत है, ये गलत है, ये तो इधर ये होगा आंसर 2 या होगा आंसर 1, इतना ही हो पाएगा, क्योंकि ये 3 तो मैंने गलत मार दिया, तो मैं इसको 2 मार दूंगा। 2 इसका आंसर 3 है, क्योंकि जो मालाबार स्पिनिच होता है ये क्लाइंबर होता है। तो ये मेरा जो भी प्रीवियस ईयर की नॉलेज है और जो भी एलिमिनेशन लगाया, इससे ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मगर आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। PYQ देखोगे वहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, उतना ही लॉजिक लगेगा। तो PYQ देख के एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है जी, न्यूट्रिएंट साइकिल का एक क्वेश्चन आया है। क्या है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैन दैट प्रोड्यूस बाय ओशन। अब रेन फॉरेस्ट इज ग्रेटर दैन ओशन। अगेन ये थोड़ा सा कॉमन नॉलेज नहीं है, इसको मैं बोलूँगा सेल्फ अवेयरनेस अगर हो, आपने लंबे समय तक न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तभी ये पे हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। नहीं तो यूजुअली आप समझ लोगे कि रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है, रेन फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं होता। ऑक्सीजन जो है वो ओशन सबसे ज़्यादा निकालता है, क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पता होगा, सेकेंड चैप्टर, उसमें लिखा हुआ है कि पहली बार ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आया और ये इससे क्या है, ओशन से आया है। तो ये आपको ध्यान उस समय से होगा, तब शायद ये लग पाए, नहीं तो मुश्किल है। ऐसे भी जब कंपैरेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ये कंपैरिजन हो रहा है, तो उसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक को सही कर देते हैं, एक को गलत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ध्यान देने का क्वेश्चन है, तो ये तो गलत है। अगेन ये थोड़ा नॉलेज का क्वेश्चन है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50%, फाइटोप्लैंक्टन 50% करता है। हाँ, आगे ये भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, ये थोड़ा जनरल सी नॉलेज है, ठीक है। 1 तो मैंने गलत कर दिया, ये गया, ये गया। अब तो मैं नन तो मैं नहीं करूँगा, 2 तो मैं कर ही दूंगा। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन दैन
देन दैट इन एटमॉस्फेयर, अगेन सेवरल फोल्ड कंपैरिजन, सरफेस वाटर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा रखेगा, ये तो मुश्किल है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट साइकिल का इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। आप कोई भी नोट्स में देखोगे ये सब मिल जाएगा, ऑक्सीजन साइकिल नहीं मिलेगी। ये ऑक्सीजन साइकिल का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन साइकिल जो है वो एनसीईआरटी में है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी कोई कोचिंग मत देखना इसके लिए, शंकर आईएएस और ये सब मत पढ़ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट है, नहीं है वहाँ पे कुछ भी। तो ऑक्सीजन साइकिल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इसमें एक ही लाइन है, मच ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट इन ओशन। इस तरीके की लाइन लिखी है। अगर ये लाइन याद रहेगी तब हो पाएगा, नहीं तो ये तो प्योरली आपके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इसका बी आंसर है। नेक्स्ट अब क्या है, अब देखो फिर से विकीपीडिया, आई थिंक ये चौथा पांचवा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं 10 में से जिसमें विकीपीडिया है। देखो क्या है, पूछा गया, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर दैट इज ब्राज़ील प्रोड्यूसर्स मोर, अगेन कंपैरिजन मोर है, बहुत केयरफुल रहना है, पता होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं। नीचे देखते हैं, अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर केन इज प्रिंसिपल। अब देखो ये कॉमन नॉलेज है, सेकंड वाला तो पक्का सही है, क्योंकि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा शुगर केन होता है और कॉर्न के लिए फेमस है यूएसए, ठीक है। मगर ये कंपैरिजन है तो आपको ये पता है कि ये सही है, 2 इज़ करेक्ट, ये हो सकता है, 2 ये गया, एक्सप्लेन सही कर रहा है, ये पता नहीं, ये आपको पता नहीं। अब देखो जी, इथेनॉल बहुत न्यूज़ में रहता है, थोड़ा सा भी आपने अगर विकीपीडिया पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड टॉप इथेनॉल प्रोड्यूसर 2011 का डेटा है, यूनाइटेड स्टेट्स, अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स देन ब्राज़ील। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में जैसे पपाया का डायग्राम था, यूनाइटेड स्टेट्स कॉर्न, शुगर केन ब्राज़ील। विकीपीडिया देखो, कोई और नोट्स मत देखो, पीवाईक्यू ढंग से एनालाइज करो, तब होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा एनवायरनमेंट टच करना। 10 में से 10 क्वेश्चन एक भी नहीं हिलेगा अगर आपका एलिमिनेशन नहीं काम करता है, आपने करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं और आपने विकीपीडिया से रिसर्च नहीं की है, नहीं काम करेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लान है वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लान, उसमें मैं कंप्लीट यूपीएससी का सिलेबस 30 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू से करवाता हूँ, सारे पीवाईक्यूज ही करवाता हूँ, नोट्स भी सिर्फ मैं ही दूंगा, कोई नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं करना है, बस क्लास में चैप्टर रीड करके आ जाना, सब मैं करवा दूंगा। बैच की स्ट्रेंथ 6 से 9 स्टूडेंट्स ओनली, हर रोज क्लास होगी 6 डेज अ वीक, 2 से 2.5 आवर्स, एंड जस्ट इन केस, क्योंकि वर्किंग कैंडिडेट यूजुअली कभी कभी मिस कर जाते हैं क्लास, तो आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी क्लास के आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2 तरीके के बैचेस हैं, जो लोग 2026 को एम कर रहे हैं 6 डेज का बैच, तभी आपका खत्म हो पाएगा, 10 मंथ्स लगते हैं पूरा सिलेबस खत्म करवाने में, ठीक है। जो लोग 27 का एम कर रहे हैं उनके लिए 3 डे का बैच है, अगर आप एनरोल करना चाहोगे तो आप मुझे मैसेज करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।